लीड तो जनरेट कर ली, इन्विटेशन भी बढ़िया कर लिया, फॉलोअप भी कर लिया, बट जो मुद्दे की बात है जिसको बोलते हैं हम क्लोजिंग, वहाँ पे आके हमारी गाड़ी बिगड़ जाती है, क्योंकि वहाँ पर लोग अपनी जेब से पैसा निकालना होता है लोगों को, और वो हमें पैसा निकाल के देते नहीं है। बात तो सही है। और भाई इससे हमारी क्लोजिंग होती नहीं है, जिससे कि हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आता है। जैसा कि आपने इस वीडियो के थंबनेल पे देख लिया था कि हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले कि कैसे आप एक दिन के अंदर 5 सेल्स कन्वर्ट कर सकते हो आपकी एफिलिएट या फिर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लिए। इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ आपको। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लोगे तो मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ, प्रैक्टिकल चीज़ें जिनको आप एक्चुअल में इंप्लीमेंट कर सकते हो, और आपको 5 स्टेप्स बताने वाला हूँ। अगर आपने उन स्टेप्स को फॉलो कर लिया तो आप आराम से एक दिन की 5 सेल्स कन्वर्ट कर सकते हो। और ये चीज़ मैं बस हवा में नहीं बोल रहा, आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहना, क्योंकि लास्ट के जो 2 पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 स्टेप्स बताने के बाद मैं आपको 2 पॉइंट भी बताऊंगा कि कैसे आप इन 5 स्टेप्स को एक्चुअल में प्रैक्टिकली फॉलो करोगे और उनसे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करोगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राज, एंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट में जरूर बताना कि आपको इस वीडियो के अंदर जो भी मैं चीज़ें सिखाने वाला हूँ उनमें से सबसे बेस्ट लर्निंग आपकी कौन सी थी। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज के टाइम पे देखो, अगर आपको फल खाना है तो हमें एक पेड़ उगाना पड़ता है, और उस पेड़ को उगाने से पहले हमें एक धरती के अंदर एक बीज बोना पड़ता है। उसी तरह इस बिजनेस के अंदर हमारी सबसे पहली हमारा जो बीज है इस बिजनेस के अंदर, वो होता है हमारी लीड्स। अगर आपके पास लीड्स है तो आप आराम से उनको सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हो, बट अगर आपके पास लीड्स ही नहीं है तो आप कन्वर्ट किसको करोगे। इसलिए सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो है लीड जनरेशन, और हमें सीखना होगा कि कैसे हम लीड जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक पूरा सेपरेट वीडियो बना रखा है, 40 मिनट की समथिंग है। आई बटन के ऊपर मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप उसको जाके देख सकते हो कि कैसे आप लीड जनरेट कर सकते हो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। सारे तरीके मैंने बताए हैं, तो आप जाके एक बार जरूर चेकआउट करना। बट थोड़ा सा आइडिया मैं आपको यहाँ भी दे देता हूँ कि लीड जनरेट आप कैसे कर सकते हो। तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। उसके लिए आपको सिर्फ 3 चीजें करनी है। सबसे पहले आपको एक टॉपिक चूज करना है, एंड उस टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करना है। सेकंड जो चीज़ है वो आपको ये करना है कि आपको कोई भी एक प्लेटफॉर्म चूज करना है। इंस्टाग्राम हो सकता है, यूट्यूब हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, लिंक्डइन हो सकता है। कोई भी एक प्लेटफॉर्म पकड़ो और उसके ऊपर अपनी स्किल से रिलेटेड जो भी आपके अंदर आपने टॉपिक चूज किया है, उस टॉपिक से रिलेटेड उस प्लेटफॉर्म के ऊपर कंटेंट डालना स्टार्ट करो। अब तीसरा स्टेप यहाँ पे ये है कि जैसे जैसे आपकी एक ऑडियंस बिल्ड होगी आपके कंटेंट को देखकर, तो आपको क्या करना है, उन्हीं ऑडियंस में से लीड जनरेट करनी है और क्लोज करनी है अपने बिजनेस के अंदर। तो ये तो बात होगी लीड जनरेशन की। चलिए अब चलते हैं सेकंड स्टेप के ऊपर। अब हमारा सेकंड जो स्टेप है वो आता है इनविटेशन। इनविटेशन के अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। अब क्या क्या चीज़ें होती हैं, वैसे उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा पूरा का पूरा। आई बटन के ऊपर मैं आपको अगेन लिंक दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। 3 मिनट के अंदर कैसे किसी को इन्वाइट करना है उस वीडियो के अंदर मैंने बता रखा है। बाकी कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ भी बता देता हूँ कि कैसे आपको इन्वाइट करना लोगों को। सबसे पहले आपका जो इन्विटेशन कॉल है वो कम से कम 2-3 मिनट का होना चाहिए, इससे ज़्यादा वो नहीं चलना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो आपकी ऑडियंस है या फिर जो आपकी लीड है वो आपको डाउट्स आपके सामने रखती है, और वो आपका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर पार्ट आता है, इनविटेशन के अंदर नहीं। इसलिए जितना हो सके अपनी इनविटेशन कॉल को छोटा रखो। आपको जो भी चीज़ें बतानी है इनविटेशन कॉल के अंदर वो क्लियर होनी चाहिए, और बिल्कुल कम से कम टाइम के अंदर वो आपकी चीज़ें सामने वाले के दिमाग में चली जानी चाहिए, जिसके बाद वो आपकी प्रेजेंटेशन वीडियो को देखेगा, और वीडियो देखने के बाद आप उसका फॉलोअप करके उसको क्लोज कर सकते हो। चलिए अब चलते हैं हमारे थर्ड स्टेप के ऊपर, जिसका नाम है फॉलोअप। अब फॉलोअप भी 2 तरीके का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड में आता है कॉल। जब भी आप किसी को इनवाइट करते हो तो उस टाइम आप उस सामने वाले पर्सन को बोल सकते हो कि भाई आपको एक काम करना है। जैसे ही आप इस प्रेजेंटेशन वीडियो को कंप्लीट कर लेते हो, आप जस्ट मेरे को एक मैसेज छोड़ देना, एंड देन उसके बाद आपको सिंपली उस सामने वाले पर्सन को कॉल करना है, और कॉल पे आप डायरेक्ट उसको बता सकते हो कि कैसे कैसे उसको बिजनेस स्टार्ट करना है, एंड कैसे कैसे वो पैसा कमाना स्टार्ट कर सकता है। अब इनडायरेक्ट की मैं अगर बात करूँ, यहाँ पे आ जाती है हमारी काफ़ी सारी चीज़ें। इंस्टाग्राम स्टोरी हो गया, व्हाट्सअप स्टेटस हो गया, फेसबुक पे स्टोरीज हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें आती है जिसमें आप अपनी लीड्स को इनडायरेक्ट तरीके से अप्रोच करोगे, फॉलोअप करोगे उनका अपने बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए। अब स्टोरी एंड स्टेटस में आप क्या क्या डाल सकते हो, चलिए आपको मैं वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले आप अपनी अर्निंग डाल सकते हो, आप अपना डेली रूटीन शेयर कर सकते हो, आप लोगों को दिखा सकते हो कि आपकी टीम में कौन काम कर रहा है, आप अपनी टीम की अचीवमेंट शेयर कर सकते हो, आप अपने स्टूडेंट्स के रिव्यूज शेयर कर सकते हो, आप जो भी लर्निंग लेते हो, आपकी जो भी ट्रेनिंग्स चलती हैं, आप उनमें से कुछ टेस्टिमनी निकाल के अपने ट्रेनिंग्स के अंदर क्या क्या चीज़ें सीखी हैं आप वो अपने स्टेटस पे डाल सकते हो, जिससे आपकी ऑडियंस एक्टिव रहेंगी, आपके साथ इंगेज करेंगी, और उनको पता चलेगा कि भाई हाँ, इस सामने वाला पर्सन कोई काम कर रहा है और ये उस काम में रेगुलरली एक्टिव है, जिससे वो आपको खुद अप्रोच करेंगी कि भाई कैसे काम करना है, क्या करना होता है, एंड आप उनको आराम से क्लोज कर पाओगे अपने बिजनेस में। तो हमारा जो फोर्थ स्टेप है वो आता है डाउट हैंडलिंग का। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। आपकी जो लीड है वो आपको काफ़ी सारे ऐसे डाउट्स देगी जिनको आप देख के घबरा जाओगे कि भाई ये क्या बोल रहा है। कोई बोलेगा आपको पैसे नहीं है, कोई बोलेगा मेरे पापा नहीं मान रहे, कोई बोलेगा मेरी मम्मी नहीं मान रही, कोई बोलेगा भाई अभी मेरे पास टाइम नहीं है।
तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें सुनने के बाद आपको घबराना नहीं है। आपको कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ, बस उनको अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लो और उनको जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ जस्ट उनको इम्प्लीमेंट कर देना। आप आराम से किसी की भी ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर सकते हो चुटकियों में। अब यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ गलतियाँ करते हैं और वो आपको नहीं करनी। क्या गलतियाँ करते हैं? हम जैसे मान के चलो सामने वाला हमें कोई भी ऑब्जेक्शन देता है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम उसके ऑब्जेक्शंस को सुनते नहीं है, जस्ट उसको बताना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई आपको ये नहीं होता है, ऐसे होता है, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि हम उसकी सुनते कम है, बताते ज़्यादा है। तो यही चीज़ हमें नहीं करनी है, इस चीज़ को हमें थोड़ा सा कंट्रोल करना है। और जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट 3 स्टेप है, आप उनको फॉलो करके आप किसी के भी ऑब्जेक्शन को आराम से हैंडल कर सकते हो, क्योंकि इसके बाद ही तो क्लोजिंग होती है ना। इसके ऊपर हम इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले सामने वाले की बातें सुननी है। जो भी वो चीज़ें आपको बोल रहा है, जो भी ऑब्जेक्शन आपको दे रहा है, भाई मेरे पापा नहीं मान रहे या पैसा नहीं है, कुछ भी, आपको सबसे पहले उसकी बातें सुननी है। सेकंड आपको क्या करना है, वो जो भी बातें बोल रहा है उसके अंदर से कोई भी एक की पॉइंट निकालो, कोई भी एक ऐसा पेन पॉइंट जो उसको सबसे ज़्यादा खटक रहा है आज के टाइम पे। जैसे वो बोल रहा है भाई मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप उसको पूछो भाई पैसे क्यों नहीं है, आपकी फैमिली में पैसा कहाँ से आता है, आपके पापा क्या करते हैं और आज के टाइम पे आपके पास पैसा क्यों नहीं है, उसको थोड़ा सा खंगालो, जिससे वो आपको बताएगा कि भाई मेरे पास इसलिए पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। एंड उसके बाद आप उसको सोल्यूशन दो कि भाई आपके बिजनेस के थ्रू वो बंदा कैसे अपना ये जो भी अभी के टाइम पे उसको प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मान के चलो उसके पास पैसे नहीं है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो उसके पास अभी नहीं है इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, उसको वो कैसे ठीक कर सकता है इस काम में आने के बाद। और उसको बताओ कि कैसे कैसे वो पैसे का अरेंजमेंट कर सकता है एंड आपके साथ काम स्टार्ट कर सकता है। तो इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करके आप आराम से किसी के भी ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हो, इसलिए ध्यान से इन चीज़ों को इंप्लीमेंट करना। तो अब हम आ चुके हैं हमारे 5th स्टेप के ऊपर, जिसका नाम है क्लोजिंग। एंड यही सबसे मेन पार्ट है, क्योंकि इसी के बाद लोग हमारे साथ काम स्टार्ट करते हैं और हमारे अकाउंट के अंदर पैसा आता है। पैसा ही पैसा होगा। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है, क्या क्या नहीं करना होता, अगर ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है और क्लोजिंग के अंदर बेस्ट बनना है, तो मैं आपको एक आई बटन पे अगेन लिंक दे रहा हूँ, तो आराम से जाके आप उस वीडियो को देखिए एंड वो सारी चीज़ें सीखिए कि क्लोजिंग के टाइम क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं और आपके सीनियर आज के टाइम पे ऐसी क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जिनसे वो लाखों रुपए छाप रहे हैं बट आपके अकाउंट में एक भी पैसा नहीं आ रहा। तो वो सारी की सारी स्ट्रेटेजी और ट्रिक्स मैंने उस वीडियो के अंदर शेयर की है। अब बात कर लेते हैं हम, इसके अंदर काफ़ी सारे लोग कुछ गलतियां भी करते हैं। गलतियां क्या करते हैं, चलिए उसके ऊपर चलते हैं। गलतियां ये होती है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं, वो लोगों को ये बोलते हैं सीधा कि भाई चलिए जल्दी से, अब आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, आपको अपना मैं गूगल पे फ़ोन पे नंबर दे रहा हूँ, आप उसके ऊपर पेमेंट कीजिए, मैं आपकी ज्वाइनिंग डाल देता हूँ। यहाँ सबसे बड़ी गलती हम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो सामने वाला पर्सन कोई भी है, वो सीधा आपको पैसा नहीं दे सकता। आप उसको काम स्टार्ट करवा रहे हो बट पैसा आप खुद मांग रहे हो, तो यहाँ पे उसके मन में डाउट होता है, वो कहीं ना कहीं अनसिक्योर फील करते हैं, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि भाई ये बंदा मेरे साथ स्कैम या फ्रॉड कर रहा है और वो आपको पेमेंट नहीं करते। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, मैंने आपको बता दिया कि आप खुद उसको अपना गूगल पे फ़ोन पे नंबर देते हो, जिसकी वजह से वो आपके साथ काम नहीं स्टार्ट करता। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको उसको बताना है कि भाई तू ऐसे ऐसे ये स्टेप्स को फॉलो करके इस कंपनी के अंदर ज्वाइन कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि उसको सिंपली आप अपना ज्वाइनिंग प्रोसेस बताओ, ना कि गूगल पे फ़ोन पे नंबर उसके सामने शेयर करो। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी की क्लोजिंग करो तो आपको इन सभी पॉइंट्स का ध्यान रखना है कि क्लोजिंग करते टाइम क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी होती। अच्छा, अब हम बात कर चुके हैं हमारे 5 स्टेप्स की, जो मैंने आपको बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में कि मैं आपको 5 स्टेप बताऊंगा जिनसे आप पर डे 5 क्लोजिंग कर सकते हो। अब काफ़ी सारे लोगों के माइंड में चल रहा होगा कि भाई ये तो सिंपल स्टेप्स हैं, इनको तो हमें पता ही था, बट इनसे हम 5 क्लोजिंग कैसे करेंगे एक दिन के अंदर। सो चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक्चुअल प्रोसेस की, कैसे आप ये जो सारे स्टेप्स मैंने आपको बताए, जो 5 स्टेप बताए हैं, उनको फॉलो करके अपने बिजनेस के अंदर आप एक दिन की 5 सेल कन्वर्ट करोगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। इसके लिए हमें 2 चीज़ें समझने की जरूरत है। सबसे पहला पावर ऑफ लर्निंग एंड सेकंड है पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। लर्निंग के अंदर क्या चीज़ें आती है, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप ध्यान से एक एक दिन भी इन स्किल्स के ऊपर लगाते हो तो आप एक वीक में सारी चीज़ें सीख जाओगे। अब मान के चलो एक वीक में अगर आप ये सारी चीज़ें सीख जाते हो तो स्टेप बाय स्टेप आपको लीड जनरेशन से स्टार्ट करना है। और अगर आप बेसिक नॉलेज भी रखते हो लीड जनरेशन की, तो आप आराम से डीएम या फिर इंस्टाग्राम स्टोरीज या फिर बूस्ट करके या फिर फेसबुक एड्स के थ्रू, तो आप आराम से डेली बेसिस पे 10 लीड आराम से जनरेट कर लोगे। अब मान के चलो आप एक दिन की 10 लीड जनरेट कर रहे हो, तो महीने में आपकी 300 लीड जनरेट होती हैं। एंड उन 300 लीड्स को अगर आप अपने व्हाट्सएप पे लेके आ जाते हो सक्सेसफुली, और अगर आपका 10% रेशो भी निकलता है, तो आप 300 लोगों में से कम 30 लोगों को ज्वाइन करवा सकते हो अपने बिजनेस में। अब यहाँ पे मान के चलो अगर आपके पास 30 लोग आ जाते हैं ज्वाइनिंग करने के लिए, तो ऑब्वियसली बात है कि आपका एक दिन का एक सेल कन्वर्ट हो रहा है। अब यहाँ तक हुआ हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप जो मैंने आपको बताया था पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो भी चीज़ें अभी तक आपने सीखी हैं और इंप्लीमेंट करके जिनसे आपको रिजल्ट आ रहे हैं, जिनसे आपके पास लीड आ रही है, सेम प्रोसेस को फॉलो करना है कंटिन्यूअसली। अब इससे क्या होगा कि आपकी जो स्किल्स हैं वो बेटर होती जाएंगी।
मान के चलो स्टार्टिंग में अगर आप 10 लीड जनरेट कर रहे हो तो उनमें से 5 लोग आपके व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, आपके पास 300 लीड आई तो उनमें से 100 लोग आपके व्हाट्सएप पे आए और 30 लोगों ने आपके साथ ज्वाइन किया। बट जैसे जैसे आप इनको कंटिन्यूसली करते जाओगे तो यही रेशो जो है आपका, जिसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ एवरेज, वो बढ़ता जाएगा और आपके पास लोगों की जो संख्या है, लोगों की जो काउंटिंग है वो बढ़ती रहेगी। इसी मेथड के थ्रू आप डेली बेसिस पे कम से कम 5 सेल को कन्वर्ट कर पाओगे। इससे बाहर ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको सीखने की जरूरत है। अगर आप इन सारी चीज़ों को सीख लेते हो आराम से आप एक दिन में 5 सेल कन्वर्ट कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसको अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट करो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।